Celsius is the measure of length. हमारा पार्ट 1 है सेल्सियस इज़ द मेजर ऑफ लेंथ। सेल्सियस लंबाई की पैमाइश है, तो ये आंसर इज़ फॉल्स। फॉल्स क्यों है ये भी हम बताएंगे। सेल्सियस इज़ मेजर ऑफ टेम्परेचर। इन्होंने हमें पार्ट 1 में कहा है सेल्सियस इज़ द मेजर ऑफ लेंथ। सेल्सियस लंबाई की पैमाइश है, तो ये गलत है क्योंकि सेल्सियस दर्ज हरारत की पैमाइश है, इसलिए ये फॉल्स है और हमने इसका आंसर करेक्ट कर दिया है। सेल्सियस इज़ द मेजर ऑफ टेम्परेचर। द सेल्सियस एक पैमाइश है दर्ज हरारत का। तो हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 मेजरमेंट और क्वांटिटेटिव and qualitative. Measure are quantitative and qualitative. Quantitative means मिकदारी and qualitative कीमती। पैमाइश हैं मिकदारी और कीमती। पैमाइश मिकदारी और कीमती हैं, तो ये आंसर इज़ ट्रू। तो हमारा पार्ट 3 है लेबोरेटरी। Work can be started. Immediately. Upon entering the laboratory, even if the teacher is not yet present.
लेबॉर्ट्री में दाखिल होते ही लेबॉर्ट्री का काम किया जा सकता है, यहाँ तक कि अगर टीचर अभी तक मौजूद नहीं है। लेबॉर्ट्री वर्क, ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स। इसको सही लिखेंगे। अब हम ये लिखेंगे कि ये फ़ॉल्स क्यों है। फ़ॉल्स ये इसलिए है कि लेबॉर्ट्री का कोई भी काम हो वो टीचर के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो हम तजुर्बा कर रहे हैं इससे हमें क्या नुकसान पहुंचता है या इससे हमें क्या ख़तरा है, या जो हम तजुर्बा कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसकी रहनुमाई हमें टीचर ही करवाता है। अब हम जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो हम इसको सही लिखेंगे। Laboratory work can always be performed under the supervision of your teacher. लेबॉर्ट्री का काम हमेशा अपने उस्ताद की निगरानी में होता है। हमारा पार्ट 4 है साइंस will give answer to our question. Which will not change. साइंस विल गिव आंसर टू आवर क्वेश्चन। साइंस हमारे सवालात के जवाबात देगी। विच विल बी नॉट चेंज, जो तब्दील नहीं होंगे। द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ये बयान गलत है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। सही स्टेटमेंट है। देखें, साइंस हमें हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती। हाँ, एक बात हो सकती है कि दुनिया भर के तमाम साइंसदान इस पे काम कर रहे हैं और हर रोज़ नए नए स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हम आंसर लिखेंगे इसका Science does not provide all the science does not provide all the answer to our question. But लेकिन साइंटिस्ट
continue to research. Does not provide all the answer to our question. साइंस हमारे तमाम सवालात के जवाबात नहीं देता, लेकिन साइंसदान continue to research and discover the secret of world around us. लेकिन साइंसदान दुनिया भर के राज़ों की तहकीक और दरियाफ्त करते रहते हैं। हमारा पार्ट 5 है स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस इज़ इम्पॉसिबल विदाउट प्रोसेसिंग स्किल। स्टडी एंड प्रैक्टिस of science is impossible without process skill. Process skills. Study and practice of science is impossible without process skill. साइंस का मुताला और अमल के बग़ैर नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि साइंस का अगर हम मुताला यानी कि साइंस के मुतालिक मालूमात हासिल करें और हम प्रैक्टिस ना करें तो प्रैक्टिस के बग़ैर साइंस नामुकम्मल या नामुमकिन है। क्योंकि हमें मुताले का तो पता होगा कि इसमें क्या होता है क्या, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी काम साइंस में सही नहीं होगा। हो सकता है हम थ्योरी में हम सही हों और प्रैक्टिस में हम गलत हो जाएं। तो इसलिए कहते हैं कि साइंस का मुताला और प्रैक्टिस के बगैर नामुमकिन है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। ओके बच्चों, हमारा साइंस चैप्टर 1 पार्ट 2 ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।